चलिए ठीक है, आपका 5.3 बी एक्सरसाइज है। तो इन्वर्स वाली आपकी एक्सरसाइज है। तो इन्वर्स वाली एक्सरसाइज में अभी आपको पहले भी सवाल बताए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें याद आ रहा है कि जो मैंने इन्वर्स वाली एक्सरसाइज के पहले सवाल बताए थे, तो वहाँ पे कुछ मान के करना था। कहीं पर आपको साइन थीटा मानना है, कहीं पे कॉस थीटा मानना है, कहीं पर टेन थीटा मानना है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इनमें आपको हल्का सा ध्यान देना कि कुछ और भी प्रैक्टिस के लिए सवाल हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, कि इन सवालों में आपको समझना है कि मान के नहीं करना है। यहाँ पे आपका जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका डायरेक्ट होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो मुझे अवकलन करना है, तो कुछ का भाई अवकलन एक बार होता है, कुछ का 2 बार होता है, और कुछ सवाल ऐसे जिनका डिफरेंशिएशन आपका 3 बार होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन दिया है पहला वाला, ठीक है। तो साफ क्लियर है कि इस क्वेश्चन को मान के नहीं करना है, कि इसका डिफरेंशिएशन आपका डायरेक्ट होगा। बस आपको ये कंफर्म करना है कि इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार होगा। जैसे मैंने देखा तो साफ क्लियर है कि यहाँ पे क्या लिखा आपका ax होता क्या है, डिफरेंशिएशन अवकलन के जो फॉर्मूले आपने लिखे हुए हैं, तो आपने फॉर्मूले जो लर्न किए हैं वो आपने यस के रूप में लिखे हैं, याद किए हैं। तो यस के अलावा जो भी कुछ लिखा होता है वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। जैसे साफ क्लियर है कि यहाँ पे क्या लिखा आपका ax, तो पहले से क्लियर है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितनी बार होगा आपका 2 बार। तो जब हम पहली बार आपका इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला भाई साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्स पढ़ा जाता है लेकिन लिखा वही जाता जो यहाँ पे लिखा होता है, ठीक। डिफरेंशिएशन करते समय इसको पढ़ेंगे एक्स, कि हाँ ये यस करके लिखा हुआ, लेकिन जब आप यहाँ पे लिखोगे तो जो यहाँ पे लिखा होता है वही लिखा जाता है। अब जोशी प्रॉब्लम पर उसका दोबारा करिए। तो ए आपका अचर पद है, मैंने कहा था अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अचर पद यदि आपका चर के साथ दिया तो उसको अलग करिए, और चर का होता है। केवल अचर पद दिया है तो 0 होता है। तो देखिए अचर पद को अलग किया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, आपका ये आंसर आएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है आपका tan इनवर्स, और ये लिखा हुआ है। तो तुरंत याद आया कि मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ वो क्या पढ़ा आपका tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे x तो लिखा नहीं है, तो साफ क्लियर है कि इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार होगा आपका 2 बार। तो पहले ये पूरा हमें x दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है आपका tan इनवर्स x। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो चीज़ प्रॉब्लम का इसका दोबारा करिए, तो देखिए इसका जब हम दोबारा करेंगे तो आएगा आपका 1/a, और यहाँ पे tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, इसका भी 2 बार होगा आपका, ठीक है। तो पहली बार ये आएगा और दोबारा ये आएगा। फिर देखिए इसको एलसीएम लेके देखिए सॉल्व किया गया है, तो सॉल्व करने पर ये आएगा, ठीक है। एलसीएम ले करके फिर ये ऊपर जाए काटे आटेंगे तो सॉल्विंग करके यहाँ तक आना है। आइए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटर में बहुत आता है, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने आपसे बताया हुआ है कि जो इन्वर्स का सवाल होता है तो आपको प्रयास ये करना होता है कि सवाल आपका हमेशा साइन में लगे, या फिर कॉस में लगे, और या फिर टेन में लगे, क्योंकि इन्हीं के फॉर्मूले होते हैं। अगर कहीं पर कॉसेक लिखा हुआ है उसको तोड़ दीजिए साइन में, कहीं पर सेक लिखा है वो कॉस में टूट जाएगा, कहीं कॉट लिखा है वो आपका टेन में टूट जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए सेक लिखा हुआ है, तो ये सेक क्या कर रहा है आपका प्रॉब्लम कर रहा है, ये देखिए सही लिखा हुआ है, तो ये आपका प्रॉब्लम कर रहा है। तो सेक किस में टूटता है आपका कॉस में। तो खाली करना क्या होता है, इसके एंगल बदल देने होते, ठीक है। अब हमें याद आ रहा है कि इन्वर्स में मैंने मतलब इस पूरे को फिर एक्स मान लीजिए, कि सेम लिखा हुआ है तो ये पूरा एक्स मान लीजिए। तो इन्वर्स में एक फार्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स के बराबर क्या होता है π/2। तो थोड़ी देर के लिए मानिए कि आपका यक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या इस पूरे के स्थान पर π/2 लिख सकते हैं आपका यस, और ये आपका अचर पद है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आपका 0 आएगा। आइए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ध्यान रखना इसको मान के करना है। तो यस के स्थान पर क्या मानेगा आपका tan थीटा। कोई ऐसी चीज़ मानी जाती है जिसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पे यस के स्थान पर tan थीटा माना, फिर ये देखिए आपका ठीक है ये आ गया सेक टेन, फिर से साइन कॉस में तोड़ा है,
फिर इसके फॉर्मूले आपके लगाए हैं और सॉल्व करने पे ये आ गया। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार इन्वर्स की जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें याद आ रहा है कि सारे सवाल आपने मान के किए थे, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका डिफ्रेंसिएशन आपका डायरेक्ट करना होता, मानना नहीं होता है। बस आपको खाली ये कन्फर्म करना है कि डिफ्रेंसिएशन एक बार हो रहा है कि 2 बार कि 3 बार। तो ये चीज़ भी आपको फेयर कॉपी में कर लेनी है। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि नवंबर में आपके टेस्ट होंगे, उसमें ये डिफ्रेंसिएशन आपकी तब तक कंप्लीट हो जाएगी, तो उसका आपका टेस्ट होगा आपका, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन आपके आएंगे।